क्या आपका ब्रेकअप हो गया है? अगर कोई आपको चीट करके एक डरपोक की तरह भाग गया है और आपको समझ नहीं आ रहा कि आप इस स्थिति से कैसे डील करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं आपको इस सिचुएशन से डील करने के बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हूँ। स्टेप 1, एक्सेप्ट करिए कि वो इंसान जा चुका है और उसे जाने दीजिए, यही आपके लिए अच्छा है। चेज़ मत करिए और ये भी एक्सेप्ट करिए कि आप सही थे, आपकी गलती नहीं थी। खुद को गलत या कम समझने की भूल कभी मत करिएगा। हो सकता है उस इंसान ने आपको पॉइंट आउट किया हो सकता है आपको लग रहा हो मुझ में कहीं कोई कमी है इसलिए वो चला गया। नहीं, आप में कमी नहीं थी, आप स्ट्रांग थे, सच्चे थे, अच्छे थे और उस इंसान में हिम्मत नहीं थी आपको फेस करने की, आपकी सच्चाई को फेस करने की, आपकी ऑनेस्टी को फेस करने की। ओके। स्टेप 2, हाँ आपको बुरा लग रहा है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। इतना बुरा लग रहा है कि फूट फूट कर रोने का मन कर रहा है और सही तरीका यही है। भूल जाइए कि आप लड़के हो या लड़की, रोना आ रहा है तो रो लीजिए, क्योंकि अपने अंदर के इस नेगेटिविटी को आपको नहीं रखना है, इसे हटाना है। लेकिन कहाँ और किसके पास रोना है, किसके पास जाएं? आपको अपनी उग्र देवी देवता के पास जाना है, जैसे माँ काली, माँ बगलामुखी, या सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो है बाबा काल भैरव। एक जगह शांत बैठिए, ध्यान लगाकर उनको अपने मन में लाइए और अपनी कहानी कह दीजिए। आंसुओं को बहने दीजिए, उन्हीं आंसुओं में आपका दर्द, तकलीफ सब बह जाएगा। याद रखिए, हमारे उग्र देवी देवता बहुत प्रोटेक्ट करते हैं इनोसेंट लोगों को, सच्चे लोगों को, अच्छे लोगों को। उन्हें पता होता है ये जो मेरे पास रो रहा है इसकी गलती नहीं थी, ये प्योर है, इसे तो धोखा मिला है। वो आपकी मदद करते हैं दुख को भस्म करने में, मोह को भस्म करने में। आप काल भैरव अष्टकम पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं, विश्वास कीजिए बहुत मददगार होता है। स्टेप 3, ये स्टेप बहुत इफेक्टिव है। इस स्टेप को बताने से पहले एक बात समझिए, आप इस ब्रेकअप से इसलिए निकलना चाहते हैं क्योंकि आपको अपने मन की शांति वापस चाहिए, आपको अपनों के लिए वापस आना है। इसलिए जब भी उस इंसान की याद आए या गुस्सा आए तो मन में दोहराइए, मुश्किल है लेकिन फिर भी दोहराइए, आई रिलीज यू एंड आई फॉरगिव यू। मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ, मैं तुम्हें मुक्त करती हूँ खुद से, और मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। पहले पहले मुश्किल होगा लेकिन कुछ दिनों में आप चेंज महसूस करेंगे, हल्कापन महसूस होगा, आपकी शांति वापस आएगी, आपकी खुशियाँ वापस आएंगी। इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए कुछ प्रैक्टिकल काम शुरू करिए, अपने मनपसंद काम करिए, जैसे कि ड्राइंग, फोटोग्राफी, जो भी आपको पसंद है। उन लोगों से बात करिए जो सच में आपसे प्यार करते हैं, माँ, पापा, भाई, बंधु। और इस टॉपिक पे बात मत करिए, अपने ईश्वर से बात करिए। इस टॉपिक पे करना है तो इस टॉपिक पे भी बात कर लीजिए, यूनिवर्स से बात करिए, उनको अपनी दुख भरी कहानी जब मन करे तब सुना दीजिए। बेस्ट कपड़े पहनिए, खुद को आईने में देखिए और कहिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम वो इंसान हो जिसने किसी के साथ गलत नहीं किया, तुम वो हो जिसने हमेशा खुशियाँ दी, तुम सही थे, हो और रहोगे। तुम वो हो जिसे किसी की नेगेटिविटी बदल नहीं सकती, तुम अच्छे हो, सच्चे हो और हर नेगेटिविटी को पार करके और निखर जाते हो। याद रखिए, हम स्ट्रांग तब होते हैं जब अपनी स्ट्रेंथ को अपने वीकेस्ट मोमेंट में दिखाते हैं। अभी वही वक्त है, अभी आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है, बहुत ज़रूरत है। और जाते जाते एक बात, जिस इंसान ने आप जैसे स्ट्रांग इंसान की कीमत नहीं समझी और आपको धोखा दिया, सोचिए उसने क्या लूज़ कर दिया। प्रकृति बहुत नियम से काम करती है, उसको भी प्रकृति जवाब देगी। आपके लिए कुछ बेहतरीन रखा है। हो सकता है वो आपको अच्छा लगता हो, आपको लगता हो सही होगा शायद ये मेरे लिए, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए बेस्ट रखा है। बस आप पॉजिटिव थॉट से अपनी फ्रीक्वेंसी को उस बेस्ट के लायक बनाए रखिए, और जब आप वहाँ पहुँचकर पीछे मुड़कर देखेंगे तो इस ब्रेकअप के लिए प्रकृति को धन्यवाद कहेंगे, क्योंकि यही वो स्थिति थी जिसने आपको पत्थर से हीरा बना दिया। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेटिंग बातें लेकर मैं आऊँगी और आपको समझाऊँगी प्रैक्टिकल बातें। थैंक यू।